तो मूवी की शुरुआत होती है एबीगेल के साथ, जो कि बेली डांस कर रही होती है। डांस खत्म होने के बाद वो अपनी रोल्स रॉयस में घर के लिए निकल जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग पहले से ही उस पर नज़र रख रहे थे, क्योंकि वो लोग उसको किडनैप करना चाहते थे। एबीगेल घर पहुंचने के बाद सो जाती है। कुछ लोग उसके घर में रात को घुसते हैं और उसको बेहोशी की दवाई दे के बेहोश कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम तो ये था कि वो लोग एबीगेल को घर से बाहर कैसे निकालेंगे। हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद एबीगेल का पिता भी घर पे पहुंच आता है, लेकिन ये लोग छुप छुप के एबीगेल को अपनी गाड़ी तक लेके जाते हैं और सीधा ही पहुंच जाते हैं ओल्ड मैंशन पे, जहाँ पे ये पूरे ही प्लान का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट पहले से ही मौजूद था। लैम्बर्ट इस किडनैपिंग के बदले एबीगेल के पिता से 50 मिलियन की मांग रखने वाला था, और तो और उसने ये 6 लोगों को हायर किया था, जिन सभी को 7 मिलियन दिए जाएंगे अगर ये किडनैपिंग सक्सेसफुल रही। लेकिन तब तक उन सभी को ही एबीगेल की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा, और तो और एबीगेल को इसी मैंशन में बांध के रखना होगा। और तो और लैम्बर्ट इन सबको ये भी कहता है कि तुम लोग अपने आप की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताओगे, तुम लोग एक दूसरे को उसी नाम से बुलाओगे जो कि नाम मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। और तो और एबीगेल के पास कोई भी अंदर नहीं जाएगा, उसके पास सिर्फ जॉय ही अंदर जाके उससे बातचीत करेगी। और तो और एबीगेल की आंखों पे पट्टी हमेशा बंधी रहनी चाहिए। और तो और उन लोगों के पूछने पर भी लैम्बर्ट उनको ये नहीं बताता कि एबीगेल किसकी बेटी है। उन सभी लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एबीगेल का पिता एक मिलियनर है जिसके पास काफी पैसे हैं। फिर इसके बाद लैम्बर्ट वहां से चला जाता है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग बोर हो रहे थे, इसीलिए एक दूसरे के बारे में गैस करना शुरू कर देते हैं कि कौन क्या काम करता होगा। जॉय जो है वो लोगों को पहचानने में काफी ज्यादा माहिर थी, इसीलिए वो फ्रैंक को देख के ही कहती है कि तुम हो ना हो एक पुलिस डिटेक्टिव हो, जो कि बिल्कुल ही सही था। वो दूसरी लड़की को कहती है कि तुम जरूर एक हैकर हो, जो भी सही था। वो लड़की के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, उसने लोगों को ठग ठग के काफी पैसे कमा लिए थे, लेकिन उसकी लाइफ में थोड़ा सा थ्रिल कम हो रहा था, इसीलिए वो इस मिशन का पार्ट हो गई। और ऐसे ही जॉय सबके बारे में थोड़ा बहुत गैस कर लेती है। लेकिन जब फ्रैंक उसको पूछता है ना अपने बारे में तो बताओ तुम क्या करती थी, वो कुछ बता नहीं पाती। लेकिन फ्रैंक सब कुछ जानता था। वो उसको कहता है कि तुम भी तो पहले मिलिट्री में थी, ऐसा क्यों नहीं कहती कि ड्रग्स ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, तुम्हारा छोटा सा बेटा भी तुमसे दूर हो गया। ये सुन के जॉय थोड़ी सी दुखी हो जाती है और ऊपर वापस से एबीगेल के रूम में चली जाती है। वहाँ पे वो एबीगेल की आंखों से पट्टी हटा देती है और तो और उसकी हथकड़ियाँ भी खोल देती है, ताकि वो छोटी सी बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। और तो और वो जॉय से बातें भी करने लगती है, जहाँ पे जॉय कहती है कि मेरा भी तुम्हारे जितना ही एक छोटा सा बेटा भी है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। एबीगेल उसको कहती है कि हाँ तुम अपने बेटे से काफ़ी प्यार करती होगी, लेकिन मेरे पापा थोड़े से अलग हैं, वो आज मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना पहले किया करते थे। और तो और वो जॉय को कहती है कि आज रात कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन वो जॉय लड़की की बात पे कुछ ध्यान नहीं देती और वापस से नीचे चली जाती है। वो फ्रैंक के पास बैठ के कहती है कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को किडनैप किया है, आखिर हम किडनैपर ज़रूर है, लेकिन हमारा पता होना हमारा भी फ़र्ज़ है। इसीलिए जो फ्रैंक है ना ऊपर गन निकाल के एबीगेल को डरा के उसके पापा का नाम पूछने की कोशिश करता है। जैसे ही एबीगेल उसके पापा का नाम बताती है ना, फ्रैंक की तो पैंट में ही शूसू निकल जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसका पापा एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था। और जैसे ही नीचे जाके सबको बताता है ना हमने एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है, सभी लोग डर जाते हैं। और तो एक बहुत ही डरावना सा किस्सा भी सुनाता है कि मेरे 3 पुलिस वाले दोस्त थे जो कि इस गैंगस्टर के साथ काम करना पसंद करते थे, लेकिन एक गलती क्या हो गई, बहुत ही बेरहमी से उन तीनों को मरवा दिया। ये सुन के वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो जो ड्राइवर होता है ना वो ये सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता, और उसको भूख लगी थी तो इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। लेकिन पता नहीं कौन उसको सीढ़ियों से खींचता है और उसको नीचे ले जाता है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद वो जो हैकर लड़की थी ना वो उसको देखने जाती है, जहाँ पे उसको क्या पता चलता है कि उसको किसी ने मार दिया, उसके सर को ही अलग कर दिया। ये देख के सभी लोग काफ़ी डर चुके थे, और वो स्नाइपर तो कहने लगता है कि भाई मुझे ये काम नहीं करना, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और जैसे ये सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ना, घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनके आगे मेटल की सीट्स लग जाती हैं, यानी कि अब कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और तो और उन सबको ये भी पता था कि यहाँ पे कोई किलर है जो कि हम सबको मारना चाहता है। इसके बाद जो जॉय है ना वो सीधा एबीगेल के पास चली जाती है पूछने के लिए कि उसका तो ये सब में कुछ हाथ नहीं ना। एबीगेल जॉय को बताती है कि जो फ्रैंक है ना वो मेरे पापा का आदमी है और वो तुम सबको मरवाना चाहता है। वो मेरे रूम में आके मुझे ये सब बता गया और तो और धमकी दे रहा था कि ये मैं तुम सबको बताऊं नहीं। ये सुनने के बाद जॉय अपनी गन निकाल लेती है और सीधा ही फ्रैंक के पास जा रही होती है, लेकिन वो निकलने के बाद क्या देखती है कि उसके पीछे ही स्नाइपर को किसी ने मार दिया था। उसको किसी ने इतने बुरी तरीके से नोचा था ना, उसका पूरा मुंह बिगाड़ दिया था। इसके बाद वो सीधा ही फ्रैंक के पास चली जाती है और उसको गन पॉइंट पे रख के पूछती है कि तुमने ये सब किया ना। फ्रैंक उसको बोलने लगता है कि एबीगेल
एबीगेल हमारे साथ गेम खेल रही है, वो लड़की हम सबको घुमाना चाहती है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इसी के बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और पता नहीं कैसे लड़ते लड़ते वो लोग एबीगेल के रूम तक पहुंच जाते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि एबीगेल इनके सामने ही अपनी हथकड़ियाँ उतार रही होती है और तो और वो अगले सेकंड ही डांस करते करते एक वैम्पायर बन जाती है। ये देख के वो दोनों ही चौंक जाते हैं और ये देख के फ्रैंक तो उसके ऊपर गोली भी चला देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो अपने आप को हील कर लेती है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। और सब लोग अपने आप को बचते बचाते एबीगेल को एक रूम में बंद कर देते हैं और रूम में बंद करने के बाद वो लोग जैसे ही वो हवेली में घूमते हैं ना, उन सबको मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि एबीगेल खुद ही एक वैम्पायर नहीं, उसका बाप भी एक वैम्पायर था जो कि बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसीलिए लोग उससे डरते हैं। और ये भी समझ जाते हैं कि एबीगेल ही वो लड़की है जिसने हमारे दो साथियों को मारा और अब हमको उसको मारना पड़ेगा, वरना हमारा यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। इसीलिए वो अपने अपने हथियार ढूंढ लेते हैं। लेकिन जोई ये चीज़ में उनका साथ नहीं देती, वो ये समझती है कि हमको एबीगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो। लेकिन वो लोग जॉय की बात पे ध्यान नहीं देते और एबीगेल का रूम खोल के उसको मारने पहुँच जाते हैं। लेकिन वो लोग एबीगेल से कहाँ पहुँच पाएंगे, वो इन सब पे पहुँच जा रही थी, सबको बहुत ही बुरी तरीके से घायल करके बाहर फेंक देती है और बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग उससे बच के बाहर आ पाते हैं। फिर सब लोग ये तय करते हैं कि हम लोग उसको वही इंजेक्शन देंगे जो देके हम लोग उसको बेहोश करके यहाँ पे लेके आए थे। उन सब का प्लान काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद एबीगेल उन सब के सामने आ जाती है और वापिस से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये लड़ाई झगड़े में एबीगेल उन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही थी। लेकिन वो बॉडी बिल्डर जो था ना, वो एबीगेल को पीछे से पकड़ लेता है और जॉय उधर से इंजेक्शन लेके आती है और एबीगेल को मार के बेहोश भी कर देती है। लेकिन ये पूरे ही सिलसिले में उनके साथ जो हैकर लड़की थी ना, उसको एबीगेल ने हाथ पे काट लिया। सबको यही डर था कि अब ये लड़की भी वैम्पायर ना बन जाए। एबीगेल के होश में आने के बाद सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम हमको मारना क्यों चाहती हो। तभी एबीगेल उन सबको बताती है कि मैं तुमको किडनैप करके यहाँ पे लाई हूँ, तुमने मुझे किडनैप नहीं किया। लैम्बर्ट भी मेरा आदमी है, मेरे लिए काम करता है और तो और मैं यहाँ पे कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 100 साल से इस दुनिया में रह रही हूँ और तुम सब ने कहीं ना कहीं मेरे पापा के साथ गलत किया, इसीलिए आज तुम यहाँ पे फंसे हो। ये जो फ्रैंक है, इसने मेरे पापा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, इसीलिए ये यहाँ पे। ये जो हैकर लड़की है, इसने मेरे पापा के काफ़ी पैसे उड़ा दिए हैक करके, और तो और तुम सब ने कहीं ना कहीं कुछ गलती की, इसीलिए तुम लोग आज यहाँ पे हो। ऐसे ही हमको पता चलता है कि ये पूरा ही प्लान एबीगेल का था और वो कोई छोटी बच्ची नहीं, वो एक वैम्पायर है, उसको इस दुनिया में 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। फिर सब लोग तय करते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। फ्रैंक तुम यहीं पे रुको, हम 3 जने जाते हैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकालने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एबीगेल फ्रैंक से एक डील करने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बता दूंगी, मेरा केज खोल दो, मैं उन तीनों को ही खा जाऊंगी, तुमको छोड़ दूंगी। लेकिन बातों ही बातों में फ्रैंक उससे बाहर जाने का रास्ता भी पूछ लेता है। तभी एबीगेल बताती है कि लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक है जिसको प्रेस करने पे ये सारे ही सिक्योरिटी सिस्टम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तुम बाहर चले जाना, मैं उन तीनों को ही खाऊंगी। लेकिन जो फ्रैंक है ना, वो उसको धोखा देता है। वो उसको कहता है कि मैं मेरे साथियों के साथ निकल जाऊंगा, तुम यहीं पे मरती रहो। ये सुन के उसको गुस्सा आ जाता है। एबीगेल कीज तोड़ के बाहर निकल आती है और फ्रैंक को मारने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे जॉय पहुँच जाती है और वो एक खिड़की को तोड़ के वहाँ से सनलाइट को आने देती है। सनलाइट जैसे ही एबीगेल के हाथ पे पड़ती है ना, उसका हाथ बॉम्ब की तरह फूटता है और वो अपने हाथ को हील कर रही होती है। तब तक ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और ये चारों ही जने एक जगह इकट्ठा होके सनलाइट में बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर तो सनलाइट में बैठ गए, लेकिन वहाँ से निकलना तो पड़ेगा ना, इसीलिए वो लोग 2-2 की टीम में बढ़ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जिस लड़की को एबीगेल ने काटा था ना, वो भी वैम्पायर बन चुकी है और उसको एबीगेल ही कंट्रोल कर रही है और उसके माइंड में पूरी माइंड गेम्स खेल रही है। और तो और उसको पहला काम ही ये देती है कि जाके तुम्हारी साथी को मार दो, और वो ये काम कर भी देती है। जो बॉडी बिल्डर साथी होता है ना, उसको बहुत ही बेरहमी से मार देती है और ये चीज़ जोई और फ्रैंक सामने से देख रहे होते हैं। ये चीज़ समझ चुके थे कि इसको एबीगेल ने काट लिया, इसीलिए ये वैम्पायर बन चुकी है। लेकिन वो उनको मारने आती इससे पहले जोई के हाथ में एक पूरा ही अच्छा सा मिरर था, जिसकी वजह से सनलाइट को उसके ऊपर डालती है और वो वहीं पे बॉम्ब की तरफ फट के खत्म हो जाती है। अब उसको मारने के बाद जो फ्रैंक है ना, उसको लाइब्रेरी वाला राज पता था कि सिक्योरिटी को कैसे डीएक्टिवेट करना है, इसीलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी का वो दरवाज़ा खुलता है ना, उनको वहाँ से कौन दिखता है? लैम्बर्ट। लैम्बर्ट को देखते ही फ्रैंक उस पर गोली चला देता है, लेकिन लैम्बर्ट उससे हील हो जाता है और वो क्या पता चलता है कि लैम्बर्ट खुद भी एक वैम्पायर है। और तो और वो उन दोनों को बताता है कि मैं एबीगेल के लिए काम करता हूँ, जो भी व्यक्ति उसके पापा को परेशान करता है या फिर उसका नुकसान करता है, मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। इसी हवेली में एबीगेल उसको इमोशनली मैनिपुलेट करती है और उसको मार देती है और अपने आप को सेटिस्फाई करती है। और मैं ये काम बहुत समय से करता
हुआ आ रहा हूँ। लेकिन लैम्बर्ट उनको ये भी कहता है कि मैं एबिगेल के लिए काम कर करके थक चुका हूँ, अब मैं उसको मारना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। वो फ्रैंक को कहता है कि मैं तुम्हारे गले पे काटूंगा और मेरा खून पीने से तुम भी एक वैम्पायर बन जाओगे। फिर हम दोनों मिलके पहले एबिगेल को मारेंगे, फिर उसका बाप जो कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है उसको मारेंगे और इनकी सिंपैथी को हड़प लेंगे। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रैंक भी लालच में आके हाँ कर देता है और उससे कटवा भी लेता है और उसका खून पीने के बाद वो भी एक वैम्पायर बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वैम्पायर बनने के बाद वो लैम्बर्ट को ही मार देता है और हमको ये पता चलता है कि फ्रैंक और भी ज़्यादा लालची हो चुका है, वो ये सब काम अकेले ही करके अकेले ही राज करना चाहता है। और तो और वो वैम्पायर बन के अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली भी महसूस कर रहा था और उसके शरीर पे जितने भी घाव थे ना वो भी सब ठीक हो चुके थे। अब फ्रैंक एबिगेल को मारने जाता उससे पहले एबिगेल ही वहाँ पे डांस करते करते पहुँच जाती है उसको मारने के लिए। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन एबिगेल यहाँ पे थोड़ी सी पीछे रह जाती है और जो फ्रैंक था ना वो उस पर थोड़ा सा भारी भी पड़ रहा था। ये दोनों को देखते देखते जॉय समझ चुकी थी मैं तो इनके बीच में नहीं पड़ सकती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपने आखिरी बार अपने बेटे से फ़ोन मिलाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन उतने में पीछे से फ्रैंक भी आ जाता है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा मारता है, टॉर्चर भी करता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं, सीधा ही उसके गले पे काट के उसको भी एक वैम्पायर बना देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जॉय भी एक वैम्पायर बनने वाली है, तभी उसके पास एबिगेल पहुंचाती है और उससे एक डील करना चाहती है कि हम दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं, मैं तुमको छोड़ दूंगी। बिल्कुल वैसी ही डील जैसे कि लैम्बर्ट ने की थी फ्रैंक के साथ, लेकिन इधर फर्क सिर्फ इतना है जो जॉय है ना उसको किसने काटा है, फ्रैंक ने, तो फ्रैंक उसको कंट्रोल कर सकता है। फ्रैंक उसको कहता है कि जाओ जाके इस एबिगेल को मार दो और बिल्कुल वैसे ही जॉय आगे बढ़ने भी लगती है एबिगेल को मारने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जॉय फ्रैंक के हुक्म को नहीं मानती, थोड़ी देर बाद वो घूमती है और सीधा फ्रैंक के दिल में वो खंजर को घुसा देती है और वो भी वहीं पे फट के मर जाता है, बिल्कुल जैसे कि पहले कुछ लोग मरे थे। और अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैंक के मरने के बाद सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, जॉय और एबिगेल। लेकिन एबिगेल इस बार जॉय को नहीं मारना चाहती क्योंकि जॉय ने पहले से ही उसके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव किया और वो उसके साथ काफ़ी स्वीट एंड हैप्पी नेचर के साथ रही। इसीलिए जॉय ये तय करती है कि मैं भी इसको कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप यहाँ से भाग जाऊँगी। और एबिगेल भी जॉय को बताती है कि देखो तुम्हें जिसने वैम्पायर बनाया था ना फ्रैंक, वो मर चुका है, इसीलिए जैसे ही तुम्हारा घाव थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा तुम भी एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी, तुम वैम्पायर बन के नहीं रहोगी। अब जॉय वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन उतने में ही जो एबिगेल है ना उसका पापा पहुँच जाता है जो कि बड़ा वैम्पायर है और बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है। उसको तो फ्री में अपना डिनर मिल गया था जो कि जॉय के हिस्से में था। अब जॉय को वो खाने ही वाला था, लेकिन एबिगेल रोक लेती है कि पापा इसको मत खाओ, यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई, इसको जाने दो। वो बात मान भी लेता है। एबिगेल का पापा कहता है कि जल्दी से चली जाओ कि मेरी नीयत बदल गई तो मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जॉय वहाँ से भाग जाती है और एक बहुत ही अच्छी और नॉर्मल सी लाइफ भी जीने लगती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन सी मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।